हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा रिवीजन करने वाले हैं। आखिर होल रिवीजन है कि हम सोचे हैं कि इस वीडियो में जितने भी शुरू से लेके अंत तक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं ना हम लोग, जितने भी डेरिवेशंस फार्मूला ये सब किए हुए हैं, उन सब का एक सार एक समराइज किए हुए हैं सबको। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम बता चुके हैं, मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसी को ना एक छोटा सा हम समराइज किए हुए हैं, सारे फार्मूले को, सारे जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी उसमें, वो सब हम एक सोचे हैं एक छोटा सा शॉर्ट नोट रिवीजन टाइप का करवाने का। ठीक है, देखिए क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम लोग स्टार्ट कर दे थोड़ा बेसिक से ही ना, क्लास 10th वाले चीज़ है ये सब हम लोग पढ़े होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फार्मूला क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक पता है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फार्मूले होते हैं रेशियोज फार्मूले, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाय पी और सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय इसी का उल्टा होता है ना, कॉस का रेशियो होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये टेन का रेसिप्रोकल होता है ना, उलट जाता है वैल्यू। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय बी। चलिए, और ये सब फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हुए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी से हम लोग आगे भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है ना। अगर साइन थीटा पूछे तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस रूट आता है ना जी, हम बताएं ये सब। आगे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का ही तो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ही तो रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा का ही तो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा ना। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, ये सब ये भी हम बताए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू वही रेसिप्रोकल 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा, ये वाला चीज़ को इसके बाद समझेंगे हम। यहाँ पे मेरा जगह बचा नहीं इसलिए हमको यहाँ लिखना पड़ा। अब देखिए एंगल हम लोग जाने थे, ये तो हम लोग क्लास 10 तक का ही रिवीजन जो भी था 10th में, हाँ इतना काम आया मेरा 11th में। अब जो क्लास 11th में पढ़े वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए एंगल पढ़े थे, एंगल दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एंगल था मेरा और एक नेगेटिव एंगल था ना। ठीक है, ये अगर इसको रेफरेंस पॉइंट माने तो इससे अगर ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम एंगल मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब मेरा पॉजिटिव एंगल होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर होता है वो पॉजिटिव एंगल, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं तो वो मेरा नेगेटिव एंगल होता है। ये हम लोग दो तरह का एंगल पढ़े थे। फिर उसके बाद डिग्री पे डिस्कस किया था कि डिग्री क्या होता है। डिग्री वही ना, एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है डिग्री। तो डिग्री 1 डिग्री का हम लोग जाने थे, हम लोग ये जाने थे कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है कोई, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री कवर करता है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है जी, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो 360 डिग्री होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ना 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इस तरह से हम 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/368 ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिख सकते हैं। अरे यूनिटरी मैथड, हम यूनिटरी मैथड पढ़े हैं ना। ठीक है, ये सब हम लोग बात किए और कुछ बड़ा चीज़ है भी नहीं। फिर हम लोग रेडियन पर डिस्कस किए थे कि एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। यूनिट सर्कल यानी कि जिसका रेडियस का लेंथ 1 यूनिट हो ना, उस यूनिट सर्कल में एक आर्क हम लोग लेते हैं जिसका लेंथ भी 1 यूनिट ही होना चाहिए। तो इस 1 यूनिट, इस कंडीशन में कि रेडियस मेरा 1 यूनिट हो, रेडियस 1 यूनिट हो और एक यूनिट सर्कल हो, इट मीन कि रेडियस 1 यूनिट हो और जो आर्क हो मेरा वो भी 1 यूनिट, तो इस आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड होता है वही तो मेरा 1 रेडियन कहलाता है ना। ठीक है, एक चीज अब आगे हम लोग बात किए थे। हाँ, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये देख लीजिए कि हम लोग डिग्री के बाद ये जाने थे कि 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है। 60 मिनट, मिनट को ही तो हम लोग 60 और ऊपर में एक डैश के रूप में दिखाते हैं। फिर से 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड। इसी सेकंड को हम लोग लिखते हैं 60 डबल सेकंड। ट्रिग्नोमेट्री के घर में ऐसे ही लिखते हैं ना, डबल डैश मिनट सेकंड के लिए, एक सिंगल डैश मिनट के लिए। ठीक है, आगे हम लोग ये भी जान लेते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई डी। सब प्रूफ हम लोग सब देखे हुए सबका, ऐसा करेंगे नहीं ना, नहीं तो हम सबका एक लिंक डाल देंगे नीचे में डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर किसी चीज टॉपिक में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप चेक कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर देखे थे, जहां पे एल क्या होता है मेरा आर्क ऑफ द सर्कल होता है और आर क्या होता है रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, जाने थे। और इसी तरह से हम एक डिराइव करते करते हम ये भी डिराइव किए थे कि 360 डिग्री रेडियन और डिग्री में, चूंकि दोनों है क्या मेरा, दोनों ही मेरा एंगल को मेजर करने का यूनिट है, तो दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए ना। दोनों ही तो सेम चीज है, दोनों तो एंगल के डिग्री, एंगल को मापने का एक मापते हैं ना डिग्री और रेडियन के
तरह से एक यूनिट है ना मेरा नापने का, तो इस दोनों में एक रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। इस वजह से पाई रेडियन दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और ये भी अगर इसको और करें तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री लिख सकते हैं ना। तो इसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पाई का वैल्यू रख देंगे, पाई का वैल्यू 22/73 अपॉन ये भी होता है ना, तो पाई का वैल्यू रख देंगे तो हम लोग ये आ जाएगा मेरा 57 डिग्री और 16 मिनट ना। और एक चीज़ कन्फ्यूजन बहुत होते हैं, पाई रेडियन यहाँ पे 180 डिग्री लिखे तो पाई का हम वैल्यू ये क्यों पुट करेंगे भाई यहाँ पर। एक्चुअली पाई का वैल्यू तो होता यही है, लेकिन पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, पाई 180 डिग्री थोड़ी होता है, पाई रेडियन ना होता है 180 डिग्री, पाई तो मेरा यही होता है, ठीक है। या फिर 22/7 ना, तो ये भी होता है। आगे हम लोग रेडियन और रियल नंबर में एक फॉर्मूला बोलते हैं, रेडियन और रियल नंबर में रिलेशन देखे थे। क्या था कि रेडियन जो होता है ना, रेडियन रियल नंबर के बराबर, अगर ये नहीं कि 1 रेडियन रियल नंबर 1 के बराबर होगा, 2 रेडियन रियल नंबर 2 के बराबर, 3 रेडियन रियल नंबर 3 के बराबर, 100 रेडियन रियल नंबर 100 के बराबर, 1000 रेडियन भी हुआ ना तो रियल नंबर 1000 के। और ये 1000 रेडियन, 1 रेडियन, 2 रेडियन है क्या? एंगल है। एंगल को मेजर करने का एक और यूनिट हम होता है ना 1 रेडियन। डिग्री में तो हम लोग मेजर करते ही हैं, 10 तक तो डिग्री तक मेजर करते ही आए हैं। 11th में हम लोग एक चीज और जाने कि रेडियन भी होता है एंगल को मेजर करने का एक यूनिट, ठीक है। तो 3 रेडियन बोले, 5 रेडियन बोले, 10 रेडियन बोले, वो रियल नंबर 10 के इक्वल होता है, ये हम लोग जाने थे। यानी कि रेडियन को हम लोग रियल नंबर कंसीडर कर सकते हैं। देन हम लोग ये भी जाने थे कि अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इस सर्कल में अगर ये पॉइंट हम P लिए, तो P जो है ये मेरा पॉइंट, ये X कौन सा एंगल, कितना एंगल बना रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में X अगर एंगल मान के चलिए X एंगल बना रहा है, तब इस बिंदु को हम लोग कोऑर्डिनेट क्या लिखते थे, साइन, और ये वाला थीटा कॉस, और ये वाला थीटा लिखते थे ना कोऑर्डिनेट। ये सब हम लोग बात किए, इसका फॉर्मूला सब बहुत अच्छे से हम बताए हैं, बता चुके हैं, ठीक है। ये जाने थे अगर X नहीं बनाता, कोई और एंगल बनाता, मान के चलिए Y एंगल बनाता, कुछ भी थीटा बनाता, तो यहाँ पे थीटा आ जाता ना, ठीक। अब आगे और भी देखे थे हम लोग, क्या बाबू कि साइन n पाई पे 0 होता है, n पाई, जहाँ पे n मेरा इंटीजर है, n पाई पे, यानी कि n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1, n की जगह पे अगर 1 रख दिए तो पाई हो जाएगा ना, यानी साइन पाई 0, 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, ये सब पे क्या होता है मेरा साइन 0 होता है। यानी कि एकदम सिंपल सा फंडा बताए थे कि साइन x एक्सिस पे 0 होता है और कॉस जो होता है y एक्सिस पे 0 होता है। बताए थे ना कि साइन जो है मेरा x एक्सिस पे 0, देखिए ना पाई कहाँ, पाई का अगर मान के चलिए पाई, तो पाई ये होता है ना, पाई x एक्सिस पे आया ना यहाँ से। अगर 2 पाई का बात करें, क्या 2 पाई यहाँ होगा ना, यहाँ तक ये मेरा पाई, तो यहाँ से यहाँ आया तो पाई 2 पाई, तो 2 पाई भी तो मेरा साइन 0। फिर उसके बाद 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7, सब मेरा x एक्सिस पे आ रहा है ना, यानी कि साइन x एक्सिस पे 0 होता है, जबकि कॉस मेरा y एक्सिस पे 0 होता है। यहाँ पे तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन मेरा 0 हो गया। उसी तरह से कॉस 2n + 1 पाई बाय 2, यानी कि कॉस जो है और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं ना 2n + 1, यहाँ पे रखिए 0 रखिए, 0 रखेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा ना, 2 × 0 तो वही खत्म ही हो गया, बच गया 1 मेरा ऑड नंबर। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर रखेंगे, इंटीजर है मेरा, 2 रखेंगे, 2 × 4, 4 + 1 5, ऑड नंबर, यानी कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। कॉस जो होता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे 0 होता है। सिंपल हम लोग बताए थे कि जो मेरा कॉस होता है y एक्सिस पे मेरा 0 होता है ना, y एक्सिस पे मेरा कॉस 0 होता है, यहाँ पे n मेरा इंटीजर, सिंपल। और ये जाने थे कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। क्या होता है कि साइन का माइनस तो आगे आ जाता है, लेकिन कॉस अपने माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है, खा लेता है। और अगर कोई पूछे कि टेन माइनस थीटा क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे, अरे पता है ना कि टेन थीटा होता है मेरा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो वापस से मेरा टेन थीटा बन गया, यहाँ माइनस तो आगे में है ही। यानी कि इस तरह से हम लोग आगे और भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का पता कर सकते हैं। यानी कि 10 माइनस थीटा हुआ मेरा माइनस 10 थीटा ना। तो अब आगे और भी बात करते हैं कुछ फॉर्मूले पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अट नहीं रहा था, आगे इसको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइज फास्ट। चलिए थोड़ा ग्राफ के कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं ना, इसलिए दे रहे हैं, थोड़ा इसको थोड़ा सा अच्छे समझिएगा क्योंकि ये आपको 12th में भी काम आने वाला है। ओके, थोड़ा ये एक्चुअली ये चीज़ तो बहुत काम आने वाला है, ग्राफ भी जरूरी है, ठीक है, ये चीज़ बहुत काम आने वाला है। हम लोग देखे थे, सारे को प्रूव भी किए थे, सारा ग्राफ बनाए थे, कैसे कैसे ग्राफ
बना था ना, वो सब थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए जो साइन एक्स होता है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है यहाँ पे, इसका डोमेन मेरा सारा रियल नंबर होता है ना, क्योंकि हम लोग को पता है इसका जो डोमेन क्या जी, अगर मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखे थे ना एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम साइन एक्स लेते हैं, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिए, ठीक है, तो फंक्शन मेरा क्या, ये फंक्शन है एक तरह से, फंक्शन में क्या, इसमें कुछ ना कुछ एक्स के वैल्यू पे हम डालते जाएंगे, हमको कुछ ना कुछ वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। एक्स के जगह पे क्या डालेंगे, एंगल ही डालेंगे ना, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो एंगल डालेंगे, कुछ ना कुछ इनपुट करेंगे, आउटपुट मिलेगा, कुछ ना कुछ डालेंगे मिलेगा। तो ये हो गया मेरा फंक्शन का गुण। ओके, अब डोमेन समझते, एक्स यानी कि एक्स के जिस वैल्यू पे ये मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये मेरा डिफाइंड होगा, एक्स के जिस वैल्यू पर ये फंक्शन मेरा डिफाइंड हो जाएगा वो मेरा डोमेन। एक्स के जगह पे हम 0 डिग्री भी रख सकते हैं, मन किया तो मेरा π/2, π भी, 3π, 4π, 6π कुछ भी रख सकते हैं ना। तो ये 3π, 4π, 6π सारा को हम लोग रियल नंबर कंसीडर नहीं कर सकते। हम लोग एक चीज पढ़े थे ना, रियल नंबर और रेडियन को हम लोग सेम कंसीडर कर सकते हैं। इस वजह से ना इसका डोमेन हम लोग रियल नंबर लिखे हैं। कुछ भी हो सकता है ना, 0, 2π, 3π, 4π, 6π, 7π कुछ भी हम लोग डालेंगे, कुछ ना कुछ हम लोग को वैल्यू देगा ये। इसलिए इसका सारा रियल नंबर और सारा जो वो 2π, 3π वो मेरा रियल नंबर तो कंसीडर करते हैं हम लोग। देखे थे रियल नंबर और रेडियन में हम लोग रिलेशन क्या होता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन, 2 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू रियल नंबर 1 के बराबर, 2 रेडियन इज इक्वल टू 2 रेडियन जो होता है रियल नंबर 2 के बराबर होता है। अगर रियल नंबर मेरा 100 है तो वो 100 रेडियन के बराबर होता है। कंसीडर कर लिए थे हम लोग, कैसे वो भी हम लोग बात किए हुए हैं। तो इस वजह से इसका डोमेन हम लोग आर लिखते हैं। सेम उसी तरह कॉस का भी, जो कॉस एक्स जो होता है, कॉस थीटा जो होता है मेरा, उसका भी डोमेन होता है। और इसका रेंज क्या है, रेंज वही ना जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालते जाएंगे कोई एंगल, तो सबसे बड़ा से सबसे छोटा कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा होगा, कौन सा वैल्यू सबसे छोटा, उसी को तो रेंज कहते हैं। और हम लोग को पता है, ये तो क्लास 10 में भी पढ़े हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है -1 और +1 के बीच ही होता है। या तो -1 हो सकता है या तो +1, या तो दोनों के बीच ही का होगा। कॉस थीटा का भी वही होता है, सेम फंडा, -1 होगा या फिर +1 होगा या फिर दोनों के बीच ही होगा। ना तो इससे +1 से ज्यादा हो सकता है, ना -1 से कम हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए tan x जो होता है tan थीटा, उसका होता है मेरा r - 2n। अब यहाँ पे देखिए कैसे किए हम लोग, माइनस क्यों कर दिए। सारा रियल नंबर तो होगा लेकिन ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पता है tan x क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है ना, होता है कि नहीं। तो कॉस थीटा मेरा अगर मान के चलिए, अगर यहाँ पे मेरा 0 दे दे, एनी नंबर बाय 0, एनी क्वांटिटी बाय 0 मेरा अनडिफाइंड होता है ना। एनी नंबर या फिर एनी क्वांटिटी बाय 0 मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा ना, कोई वैल्यू नहीं। तो फंक्शन तो डिफाइंड होना चाहिए। तो हम लोग को पता है cos थीटा मेरा 2n + 1 π/2 पे 0 होता है। cos थीटा मेरा 2n + 1 इंटीग्रल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos, अभी भी देखे हम लोग, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos मेरा 0 होता है। अगर 0 हो गया इस पर, तब तो भाई मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से हम पहले ही कर दिए चालाकी कि r से हम ये माइनस कर दिए। सारा रियल नंबर रखो लेकिन इसको मत रखना भाई, क्योंकि इसमें मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा और फंक्शन अनडिफाइंड होना नहीं चाहिए। ठीक है, उसी तरह कॉट थीटा मेरा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। हम लोग को पता है साइन थीटा किस पे 0, n पाई पे 0, इस वजह से हम n पाई को पहले ही माइनस कर दिए। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है ज्यादा बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा। ठीक है, इसका जो हम लोग रख के देखेंगे ना, एंगल को रख के देखेंगे, केवल इसको छोड़ करके एंगल रख के देखेंगे ना, तो एक देखेंगे कि कोई वैल्यू तो बहुत बड़ा, कोई वैल्यू तो बहुत छोटा। ठीक है, तो इस वजह से यानी कि बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि वो प्लस इन्फिनिटी उसको कह सकते हैं, इतना छोटा कि उसको माइनस इन्फिनिटी कह सकते हैं। और प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी को तो हम लोग रियल नंबर पे बैठता है ना, प्लस रियल नंबर लाइन अगर है तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक बैठता है कि नहीं सारा, क्या प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर को हम लोग रियल नंबर मानते हैं ना। ठीक है, तो इस वजह से रियल नंबर, इस वजह से इसका भी रियल नंबर। सेम सेक थीटा होता है मेरा r माइनस इतना, क्योंकि सेक क्यों होता है, 1/cos होता है ना, 1/cos, cos नीचे है तो cos, तो अब cos 0 नहीं होना चाहिए, cos इस पे 0 हो जाएगा, तो इसलिए पहले ही माइनस कर दिए। cos एक होता है 1/sin और sin मेरा n पाई पे 0, इसलिए पहले ही माइनस कर दिए हैं। ठीक है, तो इस सब के बारे में बहुत अच्छे डिटेल वीडियो में बनाए, उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि वो आपको 12th में भी काम आने वाला है। इस वजह से इसमें हम ज़्यादा थोड़ा जोर डाल रहे हैं। ओके, अब देखिए इसको थोड़ा ग्राफ पे बात करते हैं। साइन थीटा का ग्राफ देख रहे हैं, इसी पे हम लोग कॉसेक थीटा का भी ग्राफ देख लेंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। देखिए साइन थीटा जो होता है ना मेरा, साइन थीटा हम लोग को पता है 0 डिग्री पे 0 हो जाएगा, पाई पे 0, एंड पाई पे 0 होता है ना, साइन 0 डिग्री पे 0 हो जाता है, π/2 पे फिर ये मैक्सिमम से मैक्सिमम तो 1 जा सकता है, मिनिमम से मिनिमम -1 जा सकता है। ये मेरा -1 है। ठीक है, इसको ये मेरा +1 है, यहाँ पे ये मेरा +1 है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ज़्यादा से जाएगा ये यहाँ, फिर उसके बाद पाई पे मेरा 0 हो जाता है, देन फिर 3π/2 पे मेरा ये यहाँ फिर से इस तरह से इसका ग्राफ ना ऐसे चलते रहता है। सॉरी यहाँ फिर मिस्टेक कर दिए ना, पाई पे मेरा
पाई पे 0 और अरे ठीक तो था मेरा 3 पाई पे 2 पे फिर से -1 और देन 2 पाई पे मेरा फिर से 0 हो जाता है। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर भी सेम यहाँ पे ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे इस तरह करके ग्राफ इसका चलते जाएगा। ठीक है, यही पैटर्न आगे भी रिपीट होता है। अब देखिए कॉसेक थीटा का इसी से ध्यान देखिएगा, कॉसेक थीटा का इसी पे ग्राफ देख लेते हैं। जो कॉसेक थीटा होता है ना, कॉसेक थीटा, इसका रेंज क्या होता है बाबू? -1 से -∞, -1 से माइनस नीचे होता है। देखिए -1 से -∞ और 1 से +∞ तक जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच नहीं होता इसका ग्राफ ना। 1 से -1 के बीच कॉसेक थीटा ग्राफ नहीं होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। सेम इसका ग्राफ ना ऐसे उलट जाता है। ठीक है, ऐसे करके इसका ग्राफ उलट जाता है। और एन पाई पे देखिए, एक ध्यान दीजिएगा, एन पाई पे मेरा क्या फंक्शन डिफाइंड हो जाता है ना, तो एन पाई पे कॉसेक थीटा का ग्राफ करने के एन पाई पे हमको कट कर देते हैं। एन पाई यानी क्या, कोई भी एन मेरा है क्या, जहाँ पे मेरा एन क्या है भाई, ध्यान रखिएगा, वेयर मेरा एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन इंटीजर है। अगर 0 रखेंगे तो पाई, 0 रखेंगे तो कुछ नहीं, 0 डिग्री आ जाएगा। अगर 1 रखते हैं तो 1 पाई 2 रखेंगे, 2 पाई 3 रखेंगे, 3 पाई, तो इस सब पे मेरा फंक्शन अनडिफाइंड होता है, तो उसको पे ना कट कर दिया जाता है ऐसे करके। ध्यान दीजिएगा, इसको हम दूसरे पेन मार्कर से कर रहे हैं, ऐसे करिए। ये कॉसेक थीटा के लिए हम लोग कर रहे हैं, ये कॉसेक थीटा के लिए, ये हम कॉसेक थीटा के लिए, कॉसेक थीटा के लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके फंक्शन, ये जो ग्राफ होता है ना उलट जाता है, ग्राफ जो होता है उलट जाता है, ग्राफ उलट जाता है, ऐसे करके ग्राफ उलट जाता है। ठीक है, ऐसे ग्राफ उलट जाता है, बस आज ज़्यादा कुछ है नहीं, इस पर ज़्यादा हम लोग देखेंगे नहीं। और अगर डिटेल में देखना है तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे से बताए हैं। कुछ नहीं, 1 घंटा लगेगा, आप सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। 1 घंटा नहीं, आई थिंक 45 मिनट, 45 ना, 45 मिनट का है सारा, तीनों का अगर देखते हैं तो 15 मिनट मान के चलिए उतारने में लगा। तो हमेशा के लिए वो याद हो जाना, इतने अच्छे से हम बताए हुए। और इस दोनों को तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से बताए हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करके, बहुत एक अलग तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा साइन थीटा और कॉसेक थीटा ग्राफ। अब जरा कॉस थीटा और सेक थीटा का ग्राफ देखते हैं, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब देखते हैं हम लोग साइन थीटा, सेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल जो सेक थीटा होता है उसका ग्राफ। ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है ना कॉस थीटा का सेक थीटा, इसलिए ग्राफ भी उलट जाता है ना, देख रहे हैं उलट जाता है। देखेंगे ये ब्लैक वाला मेरा कॉस थीटा का है और ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं मेरा सेक थीटा ग्राफ है। ठीक है, दोनों एक में ड्रॉ कर दिए हैं। कॉस थीटा का जो डोमेन होता है रियल नंबर पूरा आर, ये पूरा आगे इसी तरह ग्राफ चलते जाएगा। और रेंज जो होता है -1 से +1 तक होता है। देखिए -1 से +1 तक हम लोग गए हैं, ये मेरा -1 है, यहाँ पे मेरा +1 है। ठीक है, ध्यान में रखना है, तो -1 से +1 तक गए हैं। ठीक है, ये तो हो गया मेरा कॉसेक थीटा का। और हम जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता है π/2 पे, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे, यानी कि 2n + 1 π/2 पे मेरा 0 होता है। तो उस तरह से मैं वैल्यू पुट करते जाएंगे तो π/2, 3π/2, इस तरह से नेगेटिव वाला -π/2, -3π/2 इस तरह करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है मेरा कॉस थीटा 0 होता है। देखिए यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे आ गया 0 हो गया, यहाँ पे ग्राफ 0, यहाँ पे ग्राफ 0 ना, यहाँ पे ग्राफ जो है 0 में है, ग्राफ 0 में है। ठीक है, और 0 होता है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा का मैक्सिमम कहाँ जाता है 1 तक, और मिनिमम -1 तक। ठीक है, पाई पे -1, फिर पाई पे मेरा -1 आ जाता है, फिर -पाई पे भी -1, उसी तरह से -2 पाई जाता है, तो फिर से यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है ना +1। ठीक है, और इस तरह से मेरा कॉस थीटा का ग्राफ होता है। और अगर सेक थीटा का बात करें तो जस्ट इसका उल्टा पलट जाता है ना, इसका उलट जाता है। और चूंकि सेक थीटा होता है 1/cos, सेक थीटा 1/cos होता है। कॉस का वैल्यू, कॉस जो होता है मेरा 2n + 1 π/2 पे 0 होता है, इस वजह से 2n + 1 π/2 पे ना कट आ जाता है, कट मार्क आ जाता है। ठीक है, कट मार्क आ जाता है, कट का, और ऐसे करके ग्राफ उलट जाता है। ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो हम लोग देखे ना, ये ऐसे करके ये पूरा इन्फिनिटी तक जाता है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन कभी कहीं पर भी इस लाइन को ये टच नहीं करेगा। ठीक है, इस लाइन को, ये आगे जो जाएगा इस लाइन को कहीं पर भी टच नहीं करता, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो ऊपर जा रहा है इस लाइन को ये कहीं पर भी टच नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये जो इधर से गया मेरा, ये इधर से गया, ये इस लाइन को कभी कहीं पर टच नहीं करता है, ध्यान में रखना है। तो हो गया मेरा साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा भी हो गया, और सेक भी हो गया, और कॉसेक भी हो गया। टेन और कॉट का ग्राफ जल्दी से देख लेते हैं, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। चलिए अब देखते हैं y = 10x का ग्राफ। ठीक है, जल्दी से देखिए, 10x का ग्राफ ना थोड़ा इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। देखिए ना, 10x हम लोग को पता है, 10x होता है sin x by cos x, cos x यानी कि cos x मेरा 0 होता है 2n + 1 π/2 पे ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे मेरा 0 होता है। तो यहाँ पे ना ग्राफ ऐसे कट जाता है, कट मार्क। देखिए π/2 यहाँ -π/2, 3π/2 पे ऐसे कट मार्क हो जाता है। ठीक है, इस एंगल पे, ये एंगल जो ऑब्टेन करता है, जो ये एंगल होता है उस पर कट मार्क हो जाता है। तो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है इसका। देखिए
यहाँ से ऐसे आया ऐसे, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस है, वाई डैश वाई, ऐसे करके इधर से आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये कहीं पर भी टच नहीं करेगा इस लाइन को, ठीक है, ध्यान रहिए, ऐसे करके टच नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान, अगर आप ग्राफ वाला मेरा कॉन्सेप्ट देखे होंगे तो पिक्चर देख के आप आराम से समझ सकते हैं, कुछ है नहीं, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। और कॉटेक्स का बस यही इसी का उल्टा होता है, इसमें तो नहीं होगा, अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। कॉटेक्स का भी जल्दी से ग्राफ देख लेते हैं, कुछ है नहीं इसमें। अब कॉटेक्स का ग्राफ देखते हैं, इसको नोट करना है, कर सकते हैं आप। चलिए अब लास्ट देखते हैं y इक्वल टू कॉटेक्स का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। कॉटेक्स का ग्राफ भी वही 10x से कुछ ऐसे आ रहा था ना, कॉटेक्स का ऐसे है, देखिए बस ऐसे करके, हम लोग को पता है ना कॉटेक्स बाई कॉटेक्स, कॉटेक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स, साइन एक्स जो होता है मेरा एन पाई पे 0 होता है, तो पाई एन पाई की जगह पे वैल्यू एन का पुट कर दीजिएगा तो पाई आएगा, कभी माइनस पाई मिलेगा, कभी आपको पाई मिलेगा, तो कभी 2 पाई मिलेगा, तो 2 पाई पे 0 हो जाता है, पाई पे 0 इसलिए कट कर दिया, ठीक है, 2 पाई पे भी 0 हो जाएगा, इस पर कट कर दिए, अनडिफाइन हो जाएगा ना, इस वजह से कट कर दिए उसको। तो इस तरह करके कुछ इस तरह करके डिक्रीजिंग ग्राफ होता है इसका, ठीक है, डिक्रीजिंग ग्राफ। और 10x का कुछ ऐसे करके था ना, ऐसे करके 10x का cot x का ऐसे होता है, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, कुछ है नहीं, क्योंकि cot अगर 3π/2 का बात करें तो वहाँ पे 0 हो जाता है, -3π/2 पे, और यहाँ पर भी जो होता है cot 0 हो जाता है 3π/2 पे ना। तो अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया ना, ये ग्राफ इस तरह करके आएगा ना, ये π/2 यहाँ पे है मेरा, ठीक है, हो ठीक है, ये होता है मेरा कॉटेक्स और सेक। अब चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि अब थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का फार्मूला आने वाला है, ठीक है, जो आपके एडवांस बोले तो जेई मेंस के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तक तो सब को पता होता है, नॉर्मली सब पढ़ते हैं ना, इसके बाद जो है वो ज़रूरी है आगे, अगर किसी एडवांस लेवल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तब उसके लिए जरूर देखिए, जल्दी देखते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट। हम लोग को पता है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, यहाँ पर भी रेस्ट नेगेटिव इस दोनों के अलावा, और यहाँ पर कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव और रेस्ट ऑल आर नेगेटिव होते हैं, ये हम लोग को पता है, ठीक है। और हम लोग इसका एक बताए भी थे ना, ऑल सिमला ट्रांसपोर्ट कंपनी करके, ये मेरा ऑल हो गया, ये ऑल से मेरा ऑल पॉजिटिव, ये मेरा सिमला, ये मेरा ट्रांसपोर्ट, ये कंपनी याद करने एक तरह इस तरीका, सी से कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ऐसे तो ऑल ही हो गया, सिमला से एस से साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, टी से टेन थीटा उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ऑल सिमला ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये बताए थे, ऐसे तो याद हो गया होगा ना, इतना हम लोग कर चुके हैं, अब तो याद हो गया होगा जी सब, ठीक है। हम लोग ये भी जाने थे कि पाई और 2 पाई, पाई यहाँ से यहाँ तक जाएंगे पाई, यहाँ से जाएंगे 2 पाई, यानी कि एक्स एक्सिस पे ना, एक्स एक्सिस पे पाई और 2 पाई पे फंक्शन जो होता है मेरा चेंज नहीं होता, और हम जाने थे कि π/2 3π/2, π/2 3π/2 पे मेरा फंक्शन चेंज होता है। अब देखिए कैसे, उसका ढेर सारा कम से कम 56 फार्मूला बताए थे, उसमें से कुछ फार्मूला चुने हुए, इस सबको अगर कर लेते तो वो सब क्लियर हो जाएगा, आसान था। अगर चेंज होता है फंक्शन तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में साइन में, टेन किस में कॉट में, कॉट किस में टेन में, सेक किस में कॉसेक में, कॉसेक किस में सेक में, देखिए देखते तुरंत हम लोग। अब देखिए बताइए तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, पहले तो हम लोग लिख देंगे π/2 है, π/2 इट मीन कि π/2 पे मेरा फंक्शन चेंज होता है, यानी कि बन जाएगा मेरा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव ये देखना है हम लोग को, पॉजिटिव या नेगेटिव, π/2 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा करेंगे ना, π/2 से 90 यहाँ से माइनस थीटा करेंगे, हम लोग पहुंचेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव। हम लोग को कॉस नहीं देखना है, ठीक है, हम लोग को ये देखना है, ये साइन का, जैसे कि यहाँ देखिए 10 π/2 माइनस π/2 पे तो फंक्शन चेंज होता है, डायरेक्ट हम लिख देंगे कॉट एक्स, ठीक है, कॉट थीटा। अब नेगेटिव या पॉजिटिव, π/2 माइनस थीटा इट मीन कि यहाँ पे सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, 10 भी पॉजिटिव, हमको इसका साइन देखना है, इसका साइन क्या होगा हमको नहीं पता, इस क्वाड्रेंट में इसका साइन क्या होगा हमको नहीं पता, हाँ पता है कि सारा पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका हमको देखना है, ठीक है, 10 पॉजिटिव होता है ना, तो ये भी पॉजिटिव होगा जी, ठीक है। अब साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, तो यानी कि π/2 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, सब में फंक्शन चेंज वाला ही लिए है क्या हम, अच्छा ठीक है, अलग भी लिए है, π/2 प्लस थीटा इट मीन की बन जाएगा मेरा पाई पे चेंज होता है तो कॉस थीटा बन जाएगा, और π/2 करेंगे तो π/2 प्लस थीटा करेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है मेरा पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना, वजह से ये भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लिखते नहीं है। 10 π/2 करेंगे तो फिर से π/2 है तो फंक्शन तो भाई मेरा चेंज होगा ही, तो कॉट थीटा डायरेक्ट। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, π/2 प्लस थीटा,
करे हैं तो पहुंचे हम सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तो केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। इट मीन ये भी मेरा नेगेटिव होगा, ये मेरा नेगेटिव होगा, इसका हमको साइन देखना है। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। पहले तो भाई देखिए साइन पाई पे चेंज होता है, हम लोग पढ़े ना पाई और 2 पाई पे चेंज नहीं होता कि, तो हम आराम से लिख देंगे यहाँ पे तो मेरा साइन थीटा का साइन थीटा ही हो जाएगा ना। अब पॉजिटिव या नेगेटिव पाई माइनस थीटा किए हैं जी, पाई माइनस थीटा किए तो पहुंचे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है मेरा पॉजिटिव ना, इस वजह से ये भी मेरा पॉजिटिव। अब आगे 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा अगर करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। 10 पाई माइनस थीटा, पाई से थीटा 10 पाई पे तो मेरा फंक्शन चेंज होता नहीं है तो 10 थीटा ही हो जाएगा। पाई माइनस थीटा कर दे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है मेरा रेस्ट ऑल नेगेटिव, केवल यही पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये मेरा नेगेटिव होगा इसका वैल्यू। साइन पाई प्लस थीटा करेंगे तो पाई पे वैल्यू चेंज होता नहीं, साइन थीटा होगा। और पाई प्लस थीटा हम पहुंचे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा साइन थीटा नेगेटिव होता है, केवल 10 थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा। 10 पाई प्लस थीटा करेंगे तो पहुंचेंगे, पहले तो पाई पे फंक्शन चेंज होता नहीं है तो 10 थीटा कर देंगे, और पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है 10 थीटा पॉजिटिव होता है ना, तो ये भी मेरा क्या होगा पॉजिटिव। आगे 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि 3 पाई बाई 2 मेरा यहाँ होता है ना, 3 पाई बाई 2 मेरा यहाँ पे होता है। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा का पहले तो 3 पाई बाई 2 पे फंक्शन चेंज होता है या नहीं ये देखना है हम लोग। हाँ चेंज होता है, चेंज होता है पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में, तो यानी कि साइन बदल जाएगा मेरा कॉस थीटा में, कॉस थीटा में। और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा किए तो पहुंचे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा केवल 10 थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, तो साइन थीटा भी नेगेटिव, इट मीन कि ये भी मेरा नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर भी मेरा तो 3 पाई बाई 2 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा कॉस थीटा। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किए हैं इस केस में देखिए, अच्छा माइनस थीटा प्लस थीटा, माइनस थीटा प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस, यहाँ पे देख गलती कर दी है ना, वही सेम ही चीज आ गया, 10 होगा ना यहाँ पे जी, 10 10 10 10 और यहाँ पे नेगेटिव। अब ठीक है ना, 10 माइनस थीटा ठीक चेंज होता है तो ये मेरा कॉट में चेंज हो जाएगा। और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा किए पहुंचे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा 10 थीटा पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये भी मेरा पॉजिटिव। चलिए ठीक है, साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई होता है मेरा कहाँ भाई, यहाँ होता है ना, यहाँ होता है। अच्छा एक चीज इसमें एक चीज तो भूल ही गए, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा वाला छूट गया ना, यहाँ देखिए तो यहाँ देख लीजिए, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा करेंगे या फिर 10 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तब क्या होगा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन 3 पाई बाई 2 पे मेरा फंक्शन चेंज होता है तो साइन बदल जाएगा मेरा कॉस थीटा में। देन हम लोग को पता है कि साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा करने पर हम पहुंचेंगे किसमें भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, ये भी तब नेगेटिव होगा मेरा। इसका साइन है देखना, कॉस तो मेरा पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं कि भाई कॉस तो पॉजिटिव होता है कैसे साइन, इसका साइन देखना है ना, वो साइन क्या होता है उस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो। अब देखिए 10 इस पे चेंज होता है तो ये बन जाएगा मेरा कॉट थीटा। देन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किए हैं ना, तो प्लस थीटा किए हैं तो पहुंचे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा 10 होता है नेगेटिव, क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है यहाँ पे, तो इस वजह से 10 नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। अब आगे देखिए 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई से माइनस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। पहले 2 पाई पे फंक्शन चेंज होता है, यानी 2 पाई और पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, इट मीन ये साइन 2 पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही बनेगा। और 2 पाई माइनस थीटा किए हैं तो पहुंचे थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2 पाई यहाँ होता है ना जी, 2 पाई ऐसे करेंगे तब ना, एक चक्कर मेरा 2 पाई कवर करता है, एक चक्कर लगाने पर 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो हम पहुंचेंगे कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, सॉरी कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ, देखिए हम कंफ्यूज कर रहे हैं, एक मिनट। साइन 2 पाई माइनस थीटा है ना, साइन 2 पाई माइनस, साइन 2 पाई पे चेंज नहीं होता है, साइन थीटा होगा, हर बार में बोलते हैं ना गड़बड़ 2 पाई पे चेंज होता नहीं, साइन हो जाएगा। और चूंकि 2 पाई से माइनस एक्स किए हैं, 2 पाई से, तो हम पहुंचेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, क्योंकि हमको इसका साइन देखना है जी। अब 10 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो 10 तो 2 पाई पे चेंज होगा नहीं, तो 10 थीटा ही हो जाएगा। 2 पाई माइनस थीटा किए हैं, पहुंचे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव, ये सब दिमाग आ गया होगा ना, सब इससे पहले भी बहुत कर चुके हैं हम लोग। केवल सेक थीटा और कॉस थीटा ही पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, तो इस वजह से ये नेगेटिव। अब 2 पाई प्लस थीटा करेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा करेंगे तो हम पहुंचेंगे कहाँ, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस से पहुंच जाएंगे ना दोनों तो। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा तो प्लस ही होता है, सारा प्लस ही होता है, सारा ट्रिग्नोमेट्री, तो दिक्कत है नहीं। और 2 पाई पे चेंज होता नहीं है, तो ये मेरा साइन थीटा हो जाएगा, ये मेरा 10 थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा देखते हैं और थोड़ा इंपॉर्टेंट कोई जो हम बताए थे और इम्पॉर्टेंट सब फॉर्मूले को, ठीक है। इसको नोट करना है, नोट कर सकते हैं, ऐसे तो पहले नोट किए ही होंगे अगर देखेंगे मेरा वीडियो तो।